हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्ट्रैटेजी की सीरीज में प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज दोस्तों डिस्कस करते हैं हम प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी के बारे में। उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म क्या है। तो आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, सारे ऐप यूज करते हैं। ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब तो प्लेटफॉर्म्स ही हैं। उबर जो है या ओला जो है वो व्हीकल या ड्राइवर जो है वो व्हीकल ओला का खुद का नहीं होता है, उबर का खुद का नहीं होता है। ड्राइवर ओला या उबर का एम्प्लॉय नहीं होता है। सिमिलरली जोमेटो या स्विगी में जो रेस्टोरेंट होता है वो जोमेटो का खुद का रेस्टोरेंट नहीं होता है। सिमिलरली फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे होते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरर अमेजोन नहीं होता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। अब हमें हम प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म लाइक अदर बिजनेसेस, दीज आर आल्सो बिजनेसेस। तो इसके बारे में हम अलग से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो पुरानी फ्रेमवर्क्स थे या जो प्री इंटरनेट एरा, जो नॉन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस थे प्री इंटरनेट एरा में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिजनेस मॉडल और प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल में काफी डिफरेंस है। आइए समझते हैं कि प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस का जो चीफ एसेट है, जो मेन एसेट है इसका, वो है इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। जो पहले की कंपनीज होती थी, ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन वर्ल्ड कंपनीज, तो वो उन उनका जो उनके जो एसेट्स होते थे वो क्या होते थे? फिक्स एसेट्स होते थे। प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, रियल एस्टेट हो गया। तो वो जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड वो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स को वो कंट्रोल करते थे, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करते थे। उनका फोकस इस पे रहता था। जो प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है उनका वो असेट लाइट होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो सेल होता है उसका मैन्युफैक्चरर फ्लिपकार्ट या अमेजोन खुद नहीं होता है। ओयो जो है वो जो होटल्स हैं वो ओयो की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये असेट लाइट होते हैं, खुद असेट्स ओन नहीं करते हैं। और इनका जो चीफ एसेट होता है, फिर अगर ये खुद एसेट ओन नहीं करते हैं तो इनका मेन एसेट क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। इंफॉर्मेशन, डेटा, डेटा अबाउट अस, डेटा अबाउट कस्टमर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट वैरायटी के हैं। तो डिफरेंट सप्लायर, एक ही प्रोडक्ट के जो है कई सारे 5 6 7 सप्लायर्स हैं। तो हम वहां पे जाते हैं और हमको इतनी वैरायटी है तो हम वहां पे ट्रांसैक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो हमारा इंटरेक्शन है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, तो इसको प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड करता है। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम होता है। और जो आजकल की नई टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग उसका पार्ट ही है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर पावरफुल एल्गोरिथम से प्लेटफॉर्म जो है हमारे इस इंटरेक्शन और हमारे इस इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा को कैप्चर करके हमारे हमको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमको बेटर ऑप्शन देता है। इससे रिलेटेड फिर जो चीज है कि प्लेटफॉर्म रिलाई ऑन नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लो मैं कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस शुरू हुआ तो उसकी जो सबसे मेन कंसर्न होगा, उसका मेन फोकस होगा कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं। क्योंकि अगर जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे उतने ही ज्यादा सप्लायर्स आएंगे, उतने ज्यादा प्रोड्यूसर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। इसीलिए जो है जो सप्लायर्स होते हैं वो डिस्काउंट इसीलिए देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। हमको चीजें चीपर इसीलिए मिल जाती हैं क्योंकि कंपनीज को ह्यूज मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ता है। बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे उनको इजीली कस्टमर्स एट ए क्लिक अवेलेबल है। तो जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस, वैल्यू उतनी बढ़ेगी। और जितने ज्यादा सप्लायर होंगे कस्टमर्स के लिए भी उतनी ज्यादा वैरायटी, उतनी ज्यादा चॉइसेस होगी। तो ये जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे ही प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये नेटवर्क इफेक्ट है, पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट।
नेगेटिव नेटवर्क इफेक्ट भी हो सकता है कि अगर जो है मेरा कोई इंटरेक्शन बैड है ना, मैंने कोई सामान खरीदा और मेरे साथ चीटिंग हो गई, तो जो है फिर मैं रिव्यू में खराब रिव्यू लिखूंगा और इससे जो है बाकी कस्टमर्स भी फिर वहां से चले जाएंगे। तो इससे रिलेटेड फिर क्या इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि प्लेटफॉर्म्स जो है वो उनके लिए उस प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रांजैक्शन होगा, उसके क्या रूल्स होंगे, उसका गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए यहां से समझते हैं। ये जो पिक्टोग्राम है ये मैंने लिया हुआ है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पाइपलाइंस प्लेटफॉर्म्स एंड द न्यू रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो वहां से उस आर्टिकल से मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि प्लेटफॉर्म का एक ओनर है और प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, और प्रोवाइडर क्या है, ये एक मीडियम है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसके थ्रू मैं प्लेटफॉर्म को एक्सेस करता हूँ। मेरे मोबाइल फोन पे ऐप है, तो मोबाइल फोन के थ्रू मैं उबर ऐप या ओला ऐप या स्विगी ऐप को एक्सेस करता हूँ। तो प्लेटफॉर्म का ओनर मतलब कि उबर है या ओला है, तो उसके प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है या जो रूल्स है, रूल ऑफ द गेम, जो मास्टर है उस प्लेटफॉर्म का, कंट्रोलर है, वो ओला है, वो प्लेटफॉर्म ओनर है। और मेरा अगर इस पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए और बेटर सर्विसेज देने के लिए, प्लेटफॉर्म को और स्ट्रांग और वैल्यूएबल बनाने के लिए, वो उनको प्लेटफॉर्म गवर्नेंस पे ध्यान देना होता है। प्लेटफॉर्म गवर्नेंस मतलब कि अगर जो है किसी ने मुझे चीट किया है तो वो जो है उस सप्लायर को ब्लॉक करेगा और फिर जो है वो मुझे देखेगा कि जो है मुझे कैसे कंपेंसेट किया जाए। तो वो जो है फिल्टर करेगा, जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो बैड प्लेयर्स हैं, उनको वो फिल्टर करेगा और वो हमें बाध्य करेगा कि हम एक प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसैक्ट करें। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटफॉर्म बिजनेस से रिलेटेड, कि प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है वो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, और टेक्नोलॉजी की क्या क्या विशेषता होती है कि वो बहुत फास्ट स्केलिंग होती है। इसीलिए जो है आप देखोगे कि ये बिजनेसेस जो है, मोस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस, फ्लिपकार्ट हो गए या कोई भी आप उठा के देख लो, ई कॉमर्स बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर लॉस मेकिंग। तो आप लोग पजल्ड होते होंगे कि यार ये लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों है। उसका रीजन ये है कि इनकी स्केलिंग बहुत फास्ट होती है। कि आज जो है प्लेटफॉर्म, हम प्लेटफॉर्म पे हैं तो ऑलरेडी कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमर को एक नई ऑफरिंग देने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। विद इन वेरी फ्यू, मतलब विद इन वेरी लेस टाइम एंड विद इन वेरी वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट, कंपनी कैन, प्लेटफॉर्म ओनर, प्लेटफॉर्म कंपनी कैन ऑफर अ न्यू प्रोडक्ट, इट कैन एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस। इसका एग्जांपल क्या है, आप देखो कि अमेजॉन देखो, अब ये किस चीज में नहीं है। अमेजॉन जो है आप देखो प्राइम वीडियो के थ्रू जो है ये एक तरीके से प्रोडक्शन कंपनी है। अमेजॉन पे है तो ये जो एक तरीके से पेटीएम की कॉम्पिटिटर है। अमेजॉन की जो है म्यूजिक स्ट्रीमिंग होती है। ऑनलाइन रिटेलर तो है ही, ये ग्रोसरी की भी रिटेलिंग करती है, ये जो है मतलब सब कुछ ही तो करती है, फैशन अपैरल्स हो गए। सिमिलरली तो आप देख रहे हो कि हर हर बिजनेस में वो घुसी हुई है। सिमिलरली अगर आप गूगल दो तो गूगल सर्च इंजन से स्टार्ट हुआ था, आज देखो यूट्यूब हो गया, ड्राइवरलेस कार हो गया, और गूगल मैप्स, और भी गूगल पे। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये बहुत जल्दी किसी न्यू इंडस्ट्री में जो है ये एंटर कर जाते हैं। तो इसीलिए जो है इनकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी स्केलिंग और न्यू बिजनेस में एंटर करने की जो स्पीड है ये बहुत फास्ट है। तो दोस्तों हम ये सब डिस्कस करने से हमें पता चला कि जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो प्री इंटरनेट एरा या पाइपलाइन बिजनेस, जो पुराने कंपनीज थे, रिसोर्स हैवी कंपनीज थी, उनकी तरह नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, लॉस मेकिंग होते हुए भी ये वैल्यूएबल है। तो जो पुराने स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क्स थे, पुराने बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए जो फ्रेमवर्क्स है, जैसे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, वो यहाँ पे 100% एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो नेटवर्क इफेक्ट को कैप्चर नहीं करता है। उसमें आपको याद होगा कि उसमें क्या होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये दोनों जो है ये थ्रेट की तरह लिया जाता है कि मुझे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर को कम रखना है, तभी मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा। यहां पे क्या है कि
सप्लायर और बायर वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आके इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो जितने ज़्यादा आएंगे मेरे प्लेटफॉर्म की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ज़्यादा पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट होगा। तो इससे हमें यहाँ यहाँ पे ये क्लियर है कि पुराने स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क से अगर हम इन कंपनीज को एनालाइज करेंगे तो हम इन कंपनीज की स्ट्रैटेजी प्रॉपरली चॉक आउट नहीं कर पाएंगे। इन कंपनीज से क्या थ्रेट है, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, मैं इंडस्ट्री हूँ, किसी भी बिजनेस में हूँ और अगर प्लेटफॉर्म कंपनी जो है उसको मैं कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा हूँ तो मैं उसको भी प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। तो प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी इसीलिए अपने आप में एक डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी है और प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल को समझ करके ही हम प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज आपके लिए दिए हुए हैं मैंने। ये आप सर्च करो, findingfuel.com है, वहाँ पे एक आर्टिकल है, आप पढ़ो। लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था नवंबर 2019 में, मेकिंग सेंस ऑफ द न्यू कैपिटलिस्ट। तो ये एक मिस्टर हरीश चावला हैं, वो फाउंडिंग सीईओ थे नेटवर्क 18 के। तो वो बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं इंटरनेट एरा कंपनीज के बारे में, स्पेशली इंडियन मार्केट में। तो वो ट्विटर पे भी हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो @H चावला H पे। इसके अलावा जो है एक ब्लॉग है, वेबसाइट है platformthinkinglabs.com। यहाँ पे जाकर के आपको प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बहुत सारे आपको आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये वेबसाइट ड्राइव करते हैं, इसके ओनर है मिस्टर संगीत पॉल चौधरी। सो ही इज़ एन एलुमनस ऑफ IIM बैंगलोर। एंड ये जो मैंने HBR का आर्टिकल ये लिखा आपको दिखाया था, जहाँ से मैंने ये पिक्चर लिया था, इसके वो को ऑथर हैं। तो और वो प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी के एक बहुत जाने माने थिंकर हैं। तो और आप जो है वहाँ पे जाएंगे, आपको MIT की वेबसाइट पे भी जाएंगे, MIT स्लोन पे भी, वहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स मिलेंगे। तो संगीत पॉल चौधरी को आप ट्विटर पे @SANGUIT से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल अदर स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स विच वी हैड स्टडीड अर्लियर। तो आप लोग इसको और एक्सप्लोर करो, इसको और स्टडी करो, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका कोई कमेंट है वो लिखो। और अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप स्टडी करना चाहते हैं या उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बताइए। तो हम जो है अगले वीडियो में, और हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करके और उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियोज़ में। तब तक आप टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।